एशिया कप के फाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को मुश्किलात। 255 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका ने 218 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बना लिए। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की आधी टीम में 130 रन पर पवेलियन लौट गई। फ़खर ज़मान फिर नाकाम हो गए। बाबर आजम, नवाज और हारिस भी जल्द वापस हो लिए। अब्दुल्ला शफीक ने अपना इंतखाब दुरुस्त साबित किया और ने सेंचुरी बनाई। 5 विकेटें गिरने के बाद मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने टीम को संभाला। रिजवान के शानदार 86 रन, इफ्तिखार अहमद ने भी खूब साथ निभाया। जवाब में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल बनाए, लॉस गेंदों पर खूब चौके छक्के लगाए। पाकिस्तानी फील्डर सारे मैदान में दौड़ाए। इफ्तिखार अहमद की 2 विकेटों के बाद पाकिस्तान मैच में फिर से वापस लौट आया। इलेक्शन की तारीख कौन देगा ये बात अहम नहीं है। अहम बात यह है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद शाजिया मरी की ब्रीफिंग। कहा कि शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ ज़रूरी समझता है तो ज़रूर करे। मुस्लिम लीग नून जो चाहे इल्ज़ाम तराशी करे, ये फैसला पार्टी करेगी कि उनके साथ कैसे डील करना है। हम किसी सूबे में कमज़ोर नहीं, हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों ने आज के इजलास की सदारत की है। इक्कीस अक्टूबर पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक रोशन बाब बनेगा। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज़्यादा मैंडेट दें। वादा है कि मुआशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के सियान अंधेरे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। नवाज शरीफ एक बार फिर कौम और मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। अवाम चालबाजों, फ्रॉडियों, झूठों और तोशा चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का पार्टी के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा कि वो यकीन दिलाती हैं कि पाकिस्तान और अवाम के अच्छे दिन आने वाले हैं। अवाम इंतखाबात में शेर पर निशान लगाएं, ये निशान शेर पर नहीं, आप अपनी महरूमियों, मुआशी बदहालियों के खात्मे और महंगाई में कमी पर लगाएंगे। अवाम नवाज शरीफ को वाज़े मैंडेट दें, हम अवाम को महंगाई में वाज़े कमी करके दिखाएंगे। सदर की राय गैर अहम करार, इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार। नून लीग, पीपी और JUIFA के बाद निगरां वज़ीर आज़म ने भी इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दे दिया। अनवारुल हक काकर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही मुनासिब दिन और तारीख का ऐलान कर देगा। जनवरी या फरवरी में इलेक्शन का इम्कान जाहिर कर दिया। सदर के खत पर इलेक्शन कमीशन का जवाब आना बाकी। गुज़िश्ता रोज़ सदर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी कि इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। साइफर केस में चेयरमैन BTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी गई। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला महफूज सुना दिया। अदालत ने असद उमर की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। दौरान समाज चेयरमैन BTI के वकील बाबर अवान ने कहा कि वो अदालत को अबू अल साइफर दिखाना चाहते हैं और बाबर अवान ने यह कहा कि मोबाइल पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वीडियो दिखाई है। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के एजाज में इशाइये की बाइकआउट का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के नाम नोट में कहा है कि पाकिस्तान बार चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के इशाइये में एहतजाज में शिरकत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे। पाकिस्तान बार चीफ जस्टिस के रेफरेंस में अदालती खामी और खूबियों की निशानदेही करती है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस का अलविदाई रेफरेंस न होने पर अपना खिताब जारी कर दिया। हारून रशीद ने चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के दौर पर तनकीद करते हुए कहा है कि अदालत उज़्मा में 60,000 मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात को मुकर्रर करने और निपटाने का कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान बार की बार दरख्वास्त पर कभी मुलाकात नहीं की। चीफ जस्टिस का यही जवाब आया कि सुप्रीम कोर्ट बार से राब्ते में हैं तो मुलाकात की ज़रूरत नहीं। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला धमाके में जख्मी। धमाका मस्तूंग में गाड़ी के करीब हुआ। 10 मजीद जख्मियों को कोयटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिज हमदुल्ला की हालत खतरे से बाहर। CTD का कहना है कि मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया।
5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हमले को बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द हर मुहिब वतन को निशाना बना रहे हैं। पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतहद है। मौलाना फजल रहमान की वाक़े की शदीद मज़म्मत। निगरां हुकूमत से मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। कहा कि इंतख़ाबात से कबल इस तरह के हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले हुए। अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से खतरात दरपेश न हों। तर्जमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान हालात का जायजा लेकर ही तोरखम सरहद खोलने का फैसला करेगा। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे में भारत से वाक़ा के जरिए सड़क से तिजारत शामिल नहीं है। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान हुक्काम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की यकीन दहानी। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर से मुलाकात। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने इंसानी बुनियादों पर बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त की। तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग आज से दोबारा खुलने का इम्कान। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में महंगाई 38% की शरह से बढ़ रही थी। अगस्त में महंगाई बढ़ने की शरह कम होकर 27.4% हो गई। गोल्ड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सोने के स्मगलरों और माफिया को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी इदारों इंटेलिजेंस एजेंसियों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बना दी गई। माफिया और स्मगलरों की लिस्टें तैयार। गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने का काम शुरू कर दिया गया। सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिसका फायदा आम शहरी और मुल्क को होगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता होकर 298 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में $1.86 सस्ता होकर 297 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ। PIA इंतजामिया की एयरलाइन बहाल रखने की सरतोड़ कोशिशें जारी। माली बहरान से निकलने के लिए 2 बैंकों से 17 अरब रुपए कर्ज मांग लिया। आज अदायगी ना हुई तो 2 रोज़ा तातीलात के सबब बहरान संगीन हो सकता है। ताखिर हुई तो FBR को 2.5 अरब रुपए की फौरी अदायगी। तेल कंपनियों और तैयारों की लीज की अदायगी और फाजिल पुर्जों की खरीदारी रुक सकती है। जुमेरात को भी मुतादिद परवाज़ें मनसूख और कई ताख़ीर का शिकार हुई। ज़राए के मुताबिक ईंधन के हसूल में परेशानी के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो रहा था। PIA के मुलाज़मीन को अगस्त की तनख्वाहों की अदायगी अब तक नहीं हो सकी। MQM पाकिस्तान और JUIFA का सिंध में मिलकर सियासत करने का फैसला। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची और लाड़काना समेत सिंध को कुछ नहीं दिया। JUIFA के रहनुमा राशिद सोमरो बोले कि इलेक्शन कमीशन तबादले तकर्री और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। दूसरी सूरत में मिलकर आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने एक बार फिर आम इंतखाबात फरवरी में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन करवाएगा। सिंध के कच्चे के इलाके में बड़े मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी। रेंजर्स के 3000 से ज़ायद जवान सखर और लाड़काना पहुँच गए। इंडस हाईवे और कच्चे के दाखिली और खारजी रास्तों पर नई चौकियों की तामीर शुरू कर दी गई। कराची में सखी हसन के करीब गार्ड की फायरिंग से बच्ची की मौत। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्विस गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। गार्ड का कहना है कि वो चाय के होटल पर काम करता है। डकैती के शुबे में 2 नामालूम मुश्तबा मुलजिमान पर फायरिंग की थी। एक गोली कार में बैठी एक बच्ची के सर पर लग गई। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। CCTV वीडियो हासिल कर ली। कराची में 70 अफराद से भरी बस लूटने के वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई। शाह फैसल थाने को रिवायती टालमटोल महंगी पड़ गई। SSP कोरंगी ने SHO शाह फैसल कालूनी साकिब खान की सरजनिश की। गफलत और नाहली पर हेड मुहर्रर को ओहदे से हटाकर हेड क्वार्टर तबादला कर दिया गया।
इंटेलिजेंस ऑफिसर फ़हीम और एहलकार 7 को ओहदे से हटाकर क्वार्टर गार्ड बना दिया गया। बुध के रोज़ भरी बस को यरगमाल बनाकर 70 मुसाफिरों से 65 मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए थे। FIA को इंसानी स्मगलिंग में मतलूब 156 स्मगलरों की तलाश। इदारे ने इंसानी स्मगलरों की रेड बुक जारी कर दी। सबसे ज़्यादा गुजरावाला जोन को 71 मुलजमान मतलूब। FIA के मुताबिक इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलरों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट किए हैं। गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी है। बिजली चोरों से 95 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। वसूलियां जुमेरात को 1 अरब रुपए से तजावज कर जाएंगी। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का दावा। कहा कि 490 बिजली चोर गिरफ्तार और 4241 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पेशावर में महकमा पुलिस बिजली के बिलों की मद में मजमूई तौर पर 13 करोड़ रुपए का नादहिंदा। बेशतर थाने बिजली के बिल नहीं भरते, बिजली चोरी भी करते हैं। पेस्को ने कच्चा चट्टा खोल दिया। थाना कोतवाली के ज़िम्मे 1 करोड़ 9 लाख रुपए और थाना गुलबहार के ज़िम्मे 60 लाख 11 हज़ार रुपये वाजिबुल अदा हैं। CCPO पेशावर का मौक़िफ़ है कि थाने बिजली चोरी नहीं करते। चेयरमैन PTI की बहन उस्मा खान करप्शन केस में मुजफ्फरगढ़ की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश। प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। उस्मा खान की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक की तौसी। चेयरमैन PTI की बहन उस्मा खान पर लिया में जालसाजी से ज़मीन खरीदने का इल्ज़ाम है। महंगाई, सियासी कारकुनों और वकला की गिरफ्तारियों के खिलाफ पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल। अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट। लाहौर में वकला की GPO चौक से पंजाब असम्बली चौक तक रैली और एहतजाज। वकला सुप्रीम कोर्ट बार के इस्लामाबाद कन्वेंशन की कॉल पर एहतजाज कर रहे हैं। वकला का 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का भी मुतालबा। पुलिस ने रानीपुर में फातिमा हलाकत केस की मुलजिमा हिना शाह के घर डेरे डाल दिए, चौकी बना दी। SSP डॉक्टर समी सुमरो के मुताबिक कराची और रानीपुर में हिना शाह और फयाज शाह के लिए मारे गए छापे कामयाब नहीं हुए, लेकिन दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर खैरपुर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हिना शाह के शौहर और मरकजी मुलजिम मसद शाह का मजीद 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दीगर मुलजिमों इम्तियाज़ और एजाज का भी 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड का दौरा। वेटिंग रूम में ख़वातीन ज़मीन पर चादर बिछाकर बैठी हुई थीं। तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने तीमारदारों से पैसे लेने वाले गार्ड्स और आया को मुअत्तल कर दिया। निगरान वज़ीर आला गंगाराम अस्पताल भी गए। कई वार्ड्स में ना AC था और ना ही पंखे चल रहे थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पैसे लेने की शिकायत मिली तो अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। कपास की तैयार फसल पर सफ़ेद मक्खी का हमला। राजनपुर की तहसील जामपुर में आर्मी एविएशन की हेलीकॉप्टर्स का स्प्रे सफ़ेद मक्खी के हमले की रोकथाम के लिए किया गया। सफ़ेद मक्खी के हमले से मुतासिर होने वाला रकबा तकरीबन 1 लाख एकड़ है। कराची की एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बन गई। अब मिस यूनिवर्स के आलमी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। एरिका रॉबिन का कहना है कि वो पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने के लिए इस मुकाबले का हिस्सा बनी हैं। चाहती हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की सकाफत से रोशनास हो। 95% पाकिस्तानी मुल्की हालात के बायस बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला। सिर्फ 5% को रोजगार महफूज होने का यकीन। इप्सॉस पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। गुज़िश्ता 1 साल में बेरोजगार होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में भी वाज़ेह इजाफा। 63% ने खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी खत्म होने का बताया। 99% ने रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी में मुश्किल हो रहे हैं, जबकि 99% ने ही घर या गाड़ी जैसी खरीदारी के बारे में पुरएतमाद ना होने का कहा। 96% पाकिस्तानी मुस्तकबिल में माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए बचत और सरमायाकारी की सकत ना होने का इजहार करते नजर आए।
लीबिया में समुद्री तूफान से दरना शहर में हर तरफ तबाही और बर्बादी। अमवात की तादाद 11,000 तक पहुंच गई। 20,000 अफराद जख्मी हैं। 10,000 अफराद लापता अफराद की तलाश में शहरियों के अस्पतालों और शेल्टर होम्स के चक्कर। लाशों के लिए बैंक्स कम पड़ गए। दरना शहर के मेयर ने अमवात की तादाद 18 से 20,000 तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि शहर में मलबे तले और पानी में मौजूद लाशों से ताफुन फैल सकता है। 27वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज अहमद बेग नंबर 1 पोजीशन बरकरार न रख सके। मतलूब अहमद की नंबर 1 पोजीशन बरकरार। मोहम्मद इशफाक और मोहम्मद शबीर ने भी दूसरे रोज शानदार खेल का मुजाहरा करके कम बैक किया। जुमे को लेडीज, जूनियर और वेटरन्स कैटेगरी के मुकाबले भी शुरू होंगे। चैंपियनशिप की कुल इनामी रकम 1 करोड़ 11 लाख रुपए है। पाकिस्तान विमेन ने आखिरी वनडे में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। 186 रन का हदफ 2 विकेट पर 38 ओवर्स में हासिल कर लिया। 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीम के नाम रही। कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर के बैनुल अक़वामी मेले का 7वां रोज जर्मन थिएटर ग्रुप का ड्रामा ट्रेजेडी पेश किया गया। जर्मन ग्रुप ने ड्रामा देखने के लिए लियारी और डिफेंस के स्कूलों के तलबा के लिए खास एहतमाम किया। ड्रामे में प्लास्टिक के जरिए माहौलियात को पहुंचने वाले नुकसान से आगाही दी गई। जियो और आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। क्या वजह रही कि मशहूर होने के लिए आपको पाकिस्तान आके हंसना मनाए में आना पड़ा? ताबिश हाशमी भाई, सस्ते अमिताभ बच्चन तो है ही ना। तो अगर किसी को सस्ता शाहरुख खान बनना है तो फिर सस्ते अमिताभ बच्चन के साथ ही बैठना पड़ेगा। सोशल कमेंट्री वही है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसको क्रिटिकली थोड़ा सा एनालाइज करो ताकि वो और बेहतर हो सके। क्यों नहीं हो रही भाई? बीमारी थोड़ी है कि हो क्यों नहीं रही? तुम कोविड है क्या? अच्छा, कोई ध्यान है इस काम में? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। खवातीन को इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं है? खवातीन को इंटरेस्ट क्यों नहीं आपसे इंप्रेस होती? जो मुझे बोला गया वही तो बता रहा हूँ आपको। अच्छा, मुंह पे आके कहती है? मुंह पे आके कहा गया कि यार चल यार साइड हो। चलो। भारतीय कॉमेडियन संजय बने जियो न्यूज़ की प्रोग्राम हंसना बना है के मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के सवालों के दिए दिलचस्प जवाब। कौन शेर कौन सवा शेर जानने के लिए प्रोग्राम देखिए आज यानी जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।